गुड मॉर्निंग स्टूडेंट हम लेसन नंबर 7 जन आंदोलनों का उदय पढ़ रहे थे। कल हमने कुछ टॉपिक पर डिस्कस किया था। हमारा आज का जो टॉपिक है दलित पैंथर्स। तो मैं आशा करता हूं कि आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो सबसे पहले दलित पैंथर्स क्या हैं, कौन थे, उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। दलित पैंथर्स की स्थापना सन 1972 में महाराष्ट्र में हुई। दलित पैंथर्स दलित युवाओं का एक संगठन था। दलित पैंथर्स क्या था? युवाओं का एक संगठन था। दलित पैंथर्स नामक संगठन में ज़्यादातर शहर के मलिन बस्तियों अर्थात गंदी बस्तियों के जिसको नाम से जाना जाता था अर्थात वो गंदी के पास रहती थी, मलिन बस्तियों में रहने वाले युवा शामिल थे। दलित पैंथर्स के उद्देश्य जो थे, जाति आधारित असमानता को समाप्त करना इस संगठन का मुख्य उद्देश्य था। आरक्षण के कानून को लागू करना और सामाजिक न्याय की स्थापना करना, छुआछूत को पूरी तरह समाप्त करना। इसकी जो गतिविधियां रही उसकी उनको क्या क्या सफलता कहाँ मिली, देखिए। महाराष्ट्र के अलग अलग क्षेत्रों में दलितों पर बढ़ रहे अत्याचार से लड़ना दलित पैंथर्स की मुख्य गतिविधियां थी। इस संगठन के बार बार मांग करने पर 1989 में एक कानून बनाया गया जिसके अंतर्गत दलित पर अत्याचार करने पर कठोर सजा का प्रावधान किया गया। इस संगठन का व्यापक विचारात्मक एजेंडा जाति प्रथा को समाप्त करना तथा भूमिहीन, गरीब, किसान, शहरी, औद्योगिक मजदूर और दलित सहित सभी वंचित वर्गों का एक संगठन बनाना था। इस दौरान अनेक आत्मकथाएं एवं साहित्य रचनाएं लिखी गई। दलितों के दबे कुचले जीवन के अनुभव इन रचनाओं में अंकित थे। इन रचनाओं से मराठी भाषा के साहित्य पर बड़ा प्रभाव पड़ा। देखिए, मराठी के प्रसिद्ध कवि नामदेव ढसाल की इस जो कविता आपने ऊपर पढ़ी, क्या आप बता सकते हैं कि इस कविता में आए अंधेरे की पथ यात्रा और सूरजमुखी आशीषों वाला फकीर के क्या अर्थ हैं? अंधेरे की पथ यात्रा के संकेत दलित समुदाय की ओर है। इस समुदाय ने हमारे समाज में लंबे समय तक क्रूरतापूर्ण जातिगत अन्याय को भुगता है। कवि ने इस समुदाय के मुक्तिदाता डॉक्टर अंबेडकर को इंगित करने के लिए सूरजमुखी आशीषों वाला फकीर पद का प्रयोग किया। महाराष्ट्र के दलित कवियों ने 70 के दशक में ऐसी अनेक कविताएं लिखी। आज़ादी की 20 साल बाद भी दलित समुदाय की पीड़ा के अनुभवों से गुजरना पड़ रहा था और उसकी इस पीड़ा तथा आक्रोश की अभिव्यक्ति इन कविताओं में हुई। बहरहाल दलित समुदाय अपने लिए एक सुंदर भविष्य की आशा से भरा हुआ था, एक ऐसा भविष्य जिसे दलित समुदाय स्वयं अपने हाथों से गढ़े। आप सामाजिक आर्थिक बदलावों को लेकर डॉक्टर अंबेडकर के स्वप्न और हिंदू जाति व्यवस्था के ढांचे से बाहर दलितों को एक गरिमापूर्ण स्थान दिलाने के उनके जुझारूपन संघर्ष की बातों को जान चुके हैं। ऐसे में आश्चर्य नहीं है कि दलित मुक्ति से प्रेरित अधिकांश रचनाएं में डॉक्टर अंबेडकर का वर्णन प्रेरणा पुरुष के रूप में मिलता है। अब देखिए, इसका उदय जो है इसके बारे में आपको बता चुका हूँ, फिर भी देखिए। 7वें दशक की शुरुआती सालों में शिक्षित दलितों की बढ़ती पीढ़ी ने अनेक मंचों से अपने हक की आवाज़ उठाई। इसमें ज़्यादातर शहर की झुग्गी बस्तियों में पलकर बड़े हुए दलित थे। दलित हितों की दावेदारी के इसी क्रम में महाराष्ट्र में 1972 में दलित युवाओं का एक संगठन दलित पैंथर्स बना। आज़ादी के बाद के सालों में दलित समुदाय मुख्यतः जाति आधारित असमानता और भौतिक साधनों के मामले में अपने साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ वो लड़ रहे थे। वे इस बात को लेकर सचेत थे कि संविधान में जाति आधारित किसी भी तरह के भेदभाव के विरुद्ध गारंटी दी जाए, अर्थात किसी के साथ कोई भेदभाव न करे, इसकी हमें जो है गारंटी दी जाए। आरक्षण के कानून तथा सामाजिक न्याय की ऐसी ही नीतियों का कारगर क्रियान्वयन इनकी प्रमुख मांग थी। आप जानते हैं कि भारतीय संविधान में छुआछूत की प्रथा को समाप्त कर दिया गया। सरकार ने इसके अंतर्गत 60 और 70 के दशक में कानून बनाए। इसके बावजूद पुराने ज़माने में जिन जातियों को अछूत माना गया था, उनके साथ इस नए दौर में भी सामाजिक भेदों तथा हिंसा का बर्ताव कई रूपों में जारी रहा। दलितों की बस्तियां मुख्य गांव में अब
दूर होती थी। कहते हैं, आपको पता है कि दलितों की जो है, अब आज भी प्रेजेंट में भी देखते हो कि दलितों की जो बस्तियां हैं वो भी आज कहते गांव से दूर रहती हैं, और ये बात सच सच भी है। दलित महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार होते थे। जातिगत प्रतिष्ठा की छोटी मोटी बात को लेकर दलितों पर सामूहिक जुल्म ढाए जाते थे। दलितों के सामाजिक और आर्थिक उत्पीड़न को रोक पाने में कानून की व्यवस्था नाकाफी साबित हो रही थी। दूसरी तरफ दलित जिन राजनीतिक दलों का समर्थन कर रहे थे, जैसे रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया, वे चुनावी राजनीति में सफल नहीं हो पा रही थी। ये पार्टी हाशिए पर रहती थी। चुनाव जीतने के लिए इन्हें किसी दूसरी पार्टी के साथ गठजोड़ करना पड़ता था। ये पार्टी लगातार टूट की भी शिकार हुई। इन वजह से दलित पैंथर्स ने दलित अधिकारों की दावेदारी करते हुए जन कार्रवाई का रास्ता अपनाया। अब देखिए, ये जो तस्वीर दिखाई जाती है दिखाई गई है, इसमें कैसे जो है दलितों के बच्चे हैं वो मजदूरी कर रहे हैं। अब देखिए आगे इसमें हम गतिविधियों के बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या गतिविधियां जो रही। देखिए, महाराष्ट्र के विभिन्न इलाकों में दलितों पर बढ़ रहे अत्याचार से लड़ना दलित पैंथर्स की अन्य मुख्य गतिविधियां थी। दलित पैंथर तथा इसके समधर्मों संगठन, अर्थात कि समान जो व्यक्ति थे या समुदाय थे, ने दलितों पर हो रहे अत्याचार के मुद्दे पर लगातार विरोध आंदोलन चलाया। इसके परिणाम स्वरूप सरकार ने 1989 में व्यापक कानून बनाया। इस कानून के अंतर्गत दलित पर अत्याचार करने वाले के लिए कठोर दंड का प्रावधान किया गया। दलित पैंथर्स का बेहतर विचारधारात्मक एजेंडा जाति प्रथा को समाप्त करना तथा भूमिहीन, गरीब, किसान सहित औद्योगिक मजदूर और दलित सहित सारे वंचित वर्गों का एक संगठन खड़ा करना था। इस आंदोलन से पढ़े लिखे दलित युवाओं को एक मंच मिला जहां वे अपनी सृजनशीलता का उपयोग प्रतिरोध की आवाज़ बनाकर कर सकते थे। अर्थात ये मंच ऐसा बना कि किसी के साथ कोई भी यदि प्रॉब्लम होती थी उनको वो बताते थे और वो उनके आवाज़ को आगे बुलंद करते थे। इस दौर में अनेक आत्मकथाएं तथा अन्य साहित्य रचनाएं प्रकाशित हुई। इन रचनाओं में दलित लेखकों ने जाति प्रथा की क्रूरता की जबरदस्त मुखालफत की, अर्थात उनका विरोध किया। भारतीय समाज में सबसे दबे कुचले तबके के जीवन के अनुभव इन रचनाओं में दर्ज थे। इन रचनाओं में से मराठी भाषा के साहित्य में जबरदस्त हिलोरे उठे। साहित्य का दायरा अब ज़्यादातर विस्तृत हुआ और उसमें समाज के विभिन्न वर्गों की नुमाइंदगी हुई और संस्कृति के धरातल पर एक टकराव की शुरुआत हुई। आपातकाल के बाद के दौर में दलित पैंथर्स ने चुनावी समझौते किए, अर्थात अभी एक बड़ा दल बन गया था और सभी को इसकी आवश्यकता थी। इसलिए इसमें पैंथर्स जो दल था इसके साथ राजनीति का अब गठबंधन होना शुरू हो गया था। उसमें कई विभाजन भी हुए और एक संगठन राजनीति पतन का शिकार हुआ और बैकवर्ड एंड मॉनिटरिंग अप्लाइज फेडरेशन, अर्थात बामसेफ में दलित पैंथर्स की अवनति से उत्पन्न रिक्त स्थानों की पूर्ति हुई। अर्थात ये जो बामसेफ जो बना यही इनका ही दल था और इससे क्या हुआ, दलित पैंथर्स को एक प्लेटफॉर्म मिल गया कि जिससे वो जितनी भी उसके समाज में छुआछूत, जाति प्रथा, अर्थात जो लोग उनसे जो अत्याचार करते हैं उनके विरुद्ध जो आवाज़ उठाई गई। तो स्टूडेंट, आज हम इतना करेंगे। कल हम भारतीय किसान यूनियन क्या थे इसके बारे में हम आपको बताएंगे। थैंक यू।